छायावादी काव्य आंदोलन में दिनकर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दिनकर उमंग और मस्ती के सामाजिक मंगल कामना को लेकर चलते हैं और निश्चय ही इसी मंगल कामना का विराट रूप कुरुक्षेत्र में मिलता है, जो 1941 से 1946 के मध्य लिखी गई रचना है। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय भी था, लेकिन रचनाकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि कुरुक्षेत्र में विश्व शांति की स्थापना की चिंता कम, अपने देशवासियों की विचार दिशा को बदलने की भावना अधिक है। यह इस विचार से प्रेरित था कि अहिंसा अगर परम धर्म है तो हिंसा को आपद धर्म मानना ही पड़ेगा। कुरुक्षेत्र की मूल समस्या हिंसा अहिंसा, युद्ध और शांति का द्वंद्व है, जिसे महाभारत की कथा के माध्यम से दिनकर ने दिखाया है। कुरुक्षेत्र की कथा 7 सर्गों में विभक्त है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है युधिष्ठिर का पश्चाताप। महाभारत के युद्ध बीतने के बाद युधिष्ठिर आत्मग्लानि से डूबे जा रहे हैं। वह पितामह भीष्म के पास जाते हैं और पितामह भीष्म उनके 2 शंकाओं युद्ध और शांति का समाधान करते हुए कहते हैं कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इस तरह से समझाने के बाद वह स्पष्ट बताते हैं कि जहाँ भी आवश्यक होता है वहाँ युद्ध करना ही पड़ता है। और यह जो सिलेबस में सप्तम सर्ग पढ़ना है वह अंतिम सर्ग है। छठा सर्ग क्षेपक के रूप में जुड़ा हुआ है। 7वें सर्ग में यह बताया गया है कि राज्य के सुव्यवस्था के लिए राजा का होना कितना आवश्यक है। इसीलिए पितामह भीष्म कहते हैं कि अगर राज्य में राजा हो तो वह प्रजा को पशुओं की भांति चराता है, अर्थात उनकी देखभाल करता है, उन्हें अन्याय के रास्ते पर चलने से बचाता है और न्याय का मार्ग भी दिखाता है। यदि राजा आदर्शवादी न हो तो प्रजा आपस में ही लड़कर मर जाएगी। इसीलिए प्रजा के बीच किसी प्रकार का द्वेष न हो, यह कार्य राजा का होता है। और मानवता की रक्षा का कार्य या दुर्गुणों से अपने प्रजा को बचाना और एक उन्मुक्त पुरुष के गुणों का विकास करना भी राजा का ही कर्तव्य होता है। नियम का पालन करना और अनुशासन बनाए रखने के लिए भी राजा की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाहे कृष्ण हो चाहे विदुर हो, सबके मन वचन और कर्म पर अनुशासन का क्रम चलता रहे, परिस्थितियां अनुकूल रहे, यह राज प्रथा के कारण ही संभव हो पाता है। राज्य की व्यवस्था, राज्य की संपत्ति का व्यवस्था देखना और उसकी रक्षा करना भी राजा का ही कर्तव्य होता है। और परंपराओं का पालन होता रहे, रूढ़ि के विपरीत कोई बात न हो, यह देखना भी राजा का ही कर्तव्य होता है। आज का मनुष्य अपने स्वरूप को भूलकर अपनी ग्रीवा में अर्थात अपनी वाणी में कर्कशता को भरकर भयानक रूप धारण करके घूम रहा है। उसका न तो अपने मन पर कोई बस है, न ही अपने जीवन पर। उसने अपना जीवन तलवार की धार पर समर्पित कर दिया है। 7वें सर्ग में आगे कहा गया है, और आज प्रहरी न देता उसे न हिलने डुलने, रूढ़ि बंध से परे मनुज का रूप निराला खुलने, किंतु स्वयं नर ने कुकृत्य से संभव किया इसे है, आपस में लड़ झगड़ उसी से आदर दिया इसे है। जब तक स्वार्थ शैल मानव के मन का चूर न होगा, तब तक नर समाज से असिधर प्रहरी दूर न होगा। नर है विकृत अतः नरपति चाहिए धर्म ध्वजधारी, राजतंत्र है हे इसी से राजधर्म है भारी। धर्मराज संन्यास खोजना काय अरता है मन के, है सच्चा मनुजत्व ग्रंथियां सुलझाना जीवन के। अर्थात युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम
युद्ध की भयंकरता को देखकर जो संन्यास खोज रहे हो, यह तुम्हारे मन की कायरता है। सिर्फ अपने जीवन को सुखी बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, किंतु अपनी प्रजा के जीवन को सुखी बनाना, उन्हें एक रास्ते पर ले आना, उन्हें मुक्ति की ओर ले जाना, ये बड़ा काम होता है जो एक राजा ही अपने विवेक के बल पर कर सकता है और इस धरती के लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता है। वह पुनः आगे कहते हैं कि निज हे युधिष्ठिर, अपने तप के बल को अपने लिए चुरा कर रखना न्याय नहीं है, अपितु उसे समाज कल्याण के लिए दान कर देना ही मोक्ष है। हे युधिष्ठिर, तुम सिर्फ अपने को न देखो, क्योंकि तुम जब स्वयं पर ध्यान दोगे तो पश्चाताप की बेड़ियां तुम्हें जकड़ी रहेंगी। तुम यह देखो कि इस युद्ध से इस निखिल भुवन को क्या लाभ हुआ है और कैसे संसार में सुख और शांति फैली है, और जो व्यग्र जन थे, व्यग्र के लोग थे जो दुर्योधन के अत्याचारों से परेशान थे, उन्हें भी तो मुक्ति मिली है। तो इस प्रकार तुम्हारे द्वारा किया गया युद्ध तुम्हारी प्रजा के लिए अच्छा था, इसीलिए यह कहा गया है कि छीनता हो स्वत्व कोई और तो त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है बेछिन्न कर देना, उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के सिलेबस में है और इसे एक प्रश्न अवश्य आएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र दिनकर की एक महत्वपूर्ण रचना है और इसे कोई ना कोई प्रश्न निश्चित बनना है, चाहे वह प्रश्न प्रारंभ से बने या अंत से बने। तो वीडियो को देखिए, उसका लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।